बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट टाइम जो है वीलैंस यहाँ पे आईपीज असाइन किए कंप्यूटर्स को, वीलैंस क्रिएट की, ये सारी एक्सेस पोर्ट हमने डिफाइन की और हमने ये वाली जो है ट्रंक पोर्ट्स डिफाइन की। यहाँ पे इसको भी ट्रंक डिफाइन किया, इसको भी ट्रंक डिफाइन किया और यहाँ पे वीलैन 10 और 20 यहाँ पे भी क्रिएट की और 10 को हमने ये वाला आईपी असाइन किया, वीलैन 20 को हमने ये वाला आईपी असाइन किया। सो ये सारा काम हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो ये वीलैन का डेटा है ये यहाँ से होते हुए इधर चला जाता है। अब ये वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे, क्यों इसको डेटा इधर क्यों दे रहा है? आपको पता है कि जब तक मैंने राउटिंग एनेबल नहीं की थी ये वाला डेटा इधर या ये वाला डेटा इधर नहीं जा रहा था। सो हम इसको समझते हैं, पहले इस चीज को समझ लें तभी आप आगे का काम समझेंगे। ओके, सो बेटे मैंने क्या किया है, आप देखें मैंने इस स्विच की ओपन की हुई है और मैंने एक और काम किया है। मैंने हर स्विच को जो उसका लेबल है, जैसे इस स्विच का लेबल है SW1-L2, तो वही इस स्विच का नाम भी दे दिया है। सो आप देख रहे हैं कि ये वाला स्विच जो है इसका लेबल क्या है, SW1L3। सो आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, ठीक है। और ये कैसे किया है, ये इस तरह से किया है कि इसके ऊपर मैं होस्ट नेम दे के इसको कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी ये मैं बताता हूँ, इसकी तरफ मैं अभी आता हूँ कि ये नेम आप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसकी कमांड मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो राउट होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है और राउटिंग क्या चीज होती है। अभी तक हम लोग स्विचिंग पे काम कर रहे थे और लेयर 2 तक हमने काम किया। अब हम लेयर 3 का काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लेयर 3 को पहले समझना चाहते हैं। सो बेटे लेयर 3 क्या है, इसके अंदर जब हमने राउटिंग डिफाइन की तो राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री इस राउटर को ये अब राउटर बन चुका है और इसके राउटर को ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इसको ये बताता है कि जो ये वाला नेटवर्क है 192.1.10.0 का, आप देख लें ये एक नेटवर्क है और /24 के साथ ये नेटवर्क वो बता रहा है कि किसके साथ कनेक्टेड है, वीलैन 10 के साथ कनेक्टेड है। और आपको पता है कि इस स्विच के अंदर सिर्फ ये वाली पोर्ट वीलैन 10 को रिप्रेजेंट करती है और कोई भी पोर्ट नहीं है, ठीक है। सो जब भी वीलैन 10 का डेटा चाहे वो इस डायरेक्शन से आए चाहे इस डायरेक्शन से आए, ये वाला जो राउटर है वो क्या करेगा, वो उस डेटा को इस डायरेक्शन में भेज देगा, ठीक है। सो जो राउट होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर होता है, वो एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। सो जो डेटा वीलैन 10 का डेटा है वो इसने क्या करना है, वो इस डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है। इसी तरह वीलैन 20 का डेटा जब इसके पास होगा, ये लिखा हुआ है वीलैन 20 का डेटा, ये वीलैन 20 है और ये कहां पे, ये वीलैन 20 और वीलैन 20 के साथ कौन सी पोर्ट है आपकी, ये वाली। सो ये क्या करेगा, ये इस पोर्ट पे डेटा भेज देगा। अगर एक से ज्यादा पोर्ट वीलैन 20 को रिप्रेजेंट कर रही है उन सब पोर्ट्स पे डेटा भेज देगा, ठीक है। सो ये इस तरह से ये फंक्शनिंग होती है, इस तरह से होती है, लेकिन ये किसी और पोर्ट को डेटा नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सो डेटा वीलैन 10 का डेटा सिर्फ वीलैन 10 को देगा, वीलैन 20 का डेटा सिर्फ वीलैन 20 को दे देगा। नाउ अब आपको ये समझ आ गया है कि ये जो राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री होती है वो बेसिकली किस तरह काम करती है। जब कनेक्टेड नेटवर्क का आपको पता चल गया कि अगर मैं खुद स्टैटिकली कोई चीज डिफाइन करूंगा वो भी आपको समझ आ जाएगी। सो अब उसकी बात करते हैं, वो जो मैं कहता हूं कि आपने अगर नेम असाइन करना हो तो उसकी देख लेते हैं। सो मैं इस स्विच को ओपन कर लेता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। सो देखिए इस स्विच का नाम है स्विच, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अनेबल के अंदर जाता हूं और इसके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूं और यहां पे आके मैं लिखता हूं कि होस्ट नेम, ठीक है। और होस्ट नेम में क्या देना चाहता हूं, मैं ये वाला देना चाहता हूं। यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और CLI मोड के अंदर यहां पे आके मैं कहता हूं पेस्ट। सो देखें आप ये याद रखिए कि मैंने माउस को इस्तेमाल किया, मैंने Ctrl+C Ctrl+V नहीं किया, तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि कैसे काम हो रहा है। ओके, सो होस्ट नेम मैं चाहता हूं ये वाला हो जाए। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखिएगा नेम, ये जो स्विच नेम लिखा हुआ है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एंटर प्रेस करता हूं, अब देखिए मेरे स्विच, अब मुझे पता चल रहा है कि कौन सा नेम है, ठीक है। सो मुझे मेरी डिवाइस का पता चलेगा। पहले जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था तो डिवाइसेस ज्यादा नहीं थी, सो इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब मैंने इन सब डिवाइसेस को नेम दे दिए हैं। सो इन सब डिवाइसेस को स्वाइस के मैंने नाम दिया हुआ था। अगर आप किसी भी डिवाइस के अंदर जाएंगे, से मैं इस डिवाइस के अंदर जाऊंगा, ठीक है।
सो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये राउटर नंबर 2 है और ये लेयर 3 का है, ठीक है। सो ये सबके नाम इस तरह से मैंने दे दिए ताकि आपको समझ आए। इसको देखते हुए आपने देखना है मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको इसी तरह से आगे से ये चीजें मिलेंगी। ना बेटे देखो, हम ये करना चाहते हैं, हम इस पोर्ट को, ये वाली जो पोर्ट है, हम इस पोर्ट को राउटेड पोर्ट बनाना चाहते हैं, हम राउटिंग करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि डेटा जो अगर राउटिंग करवाना चाहते हैं इस पोर्ट के जरिए, ठीक है। मसलन अगर इस वीलैन का डेटा हो या इस नेटवर्क का डेटा हो या इस नेटवर्क का डेटा हो तो क्या करना चाहिए, इस स्विच को क्या करना चाहिए, उसको इस राउटर को दे देना चाहिए और इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो कि वो डेटा जो है वो इधर दे दे और इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ये हो कि इसका डेटा वो इधर दे दे और ये इसके पास वो फैसला मौजूद होगा कि इधर भेजना है या उधर भेजना है, ठीक है। सो ये इजी हो जाएगा। यहां तक जो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, यही वाली कॉन्फ़िगरेशन आप यहां पर भी कर सकते हैं और वर्किंग चेक कर सकते हैं। पिंग करके इसकी वर्किंग को टेस्ट कर लीजिएगा, हर जगह पे पिंग करके वर्किंग टेस्ट कर लें। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम लेयर 3 का वर्क करते हैं। सो हम पहले देख लेते हैं कि मेरे पास पोर्ट कौन सी है। सो मेरे पास जो पोर्ट है वो गीगाबिट 1/0/24 है, जो ये वाली पोर्ट है, ठीक है। और जो राउटर की पोर्ट है वो FA0/0 है, ठीक है। सो हम देख लेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, नाउ इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्विच की जो ये गीगाबिट पोर्ट है इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हम कहते हैं कॉन्फ़िगर हम कहते हैं अनेबल पहले और फिर कहते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ आ जाते हैं। और अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इंटरफेस पोर्ट इंटरफेस अब कौन सा है हमारा, GIG, ठीक है। हम कहते हैं कि 1/0/24 यही वाली पोर्ट थी हमारी। सो अगर आपको ये श्योर नहीं है तो आप क्लोज करके यहाँ पे आइए और इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। सो GIG 1/0/24 है, ओके। सो मैंने आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन इसको कंफर्म भी कर लिया है, ओके। सो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए गलत पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन की तो काम नहीं करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। सो डेटा इस पोर्ट पे जाना है। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये राउटेड पोर्ट बन जाए, लेकिन ये पोर्ट तो जो है किसी वीलैन का हिस्सा बनी हुई होगी, ठीक है। सो मैं आपको शो करवा देता हूं, डू शो वीलैन ब्रीफ, ओके। सो आप अगर इसको चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए कि ये जो पोर्ट नंबर आपकी 24 है ये पड़ी हुई है, ठीक है। सो बेटे आपने देखा कि ये जो पोर्ट है ये आपका VLAN 1 का हिस्सा है। तो मैं तो ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये राउटेड पोर्ट हो, तो ये किसी भी VLAN का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो मैं कैसे करूंगा उसको देख लीजिए, ओके। सो मैं इस स्विच को ये बताऊंगा कि देखिए मैं इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आया हूं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं इस इंटरफेस पोर्ट के अंदर आ चुका हूं और इस इंटरफेस पोर्ट को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। इस इंटरफेस पोर्ट के अंदर आके मैं ये कहूंगा, कि आप यानी इस पोर्ट को ये बताऊंगा कि तुम क्या हो, तुम स्विच की पोर्ट नहीं हो। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा ये स्विच में से बाहर निकल जाएगी पोर्ट, ठीक है। अब ये पोर्ट जो है अगर मैं दोबारा से डू शो करवाऊं राउटिंग ब्रीफ तो आप देख रहे हैं कि ये आप देखें यहां से पोर्ट नंबर 24 आपको कहीं नजर नहीं आ रही, देखें 23 नजर आ रहा है बट 24 नहीं है, देख रहे हैं आप। सो ये जो 24 नंबर पोर्ट है ये मैंने राउटेड पोर्ट बना दिया है। राउटेड पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जिसको आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अब मैं इस पोर्ट को IP एड्रेस असाइन कर सकता हूं। सो देखो बेटे ये जो IP एड्रेस ये लिखा हुआ है ना, मैंने ये इस पोर्ट को असाइन करना है और ये जो IP लिखा हुआ है ये इस पोर्ट को असाइन करना है। सो अब ये देखें, और राउटर के बारे में इतना बता दूं कि राउटर की बेटे सारी पोर्ट्स राउटेड पोर्ट होती हैं। सो राउटर के बारे में हमें राउटर के अंदर जाके हमें नो स्विच पोर्ट की कमांड शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो ये वाला IP जो है मैं इधर लगाता हूं, ओके फाइन। मैं कहता हूं कि IP, ठीक है, एड्रेस, यही कमांड थी, ओके। और आगे मैं ये वाला IP लिखता हूं कि ये IP क्या है 192.1 डॉट क्या है 50 डॉट कौन सा है 1, ठीक है। और 255.255.255.0, ओके। सो ये IP मैंने इधर लगा दिया। अब देखिए याद रखिएगा बेटे ये पोर्ट डाउन हुई हुई है, ये पोर्ट अप नहीं है।
क्योंकि यहाँ तो आपको पोर्ट दिखाई कोई नहीं दे रही, सो मुझे इस पोर्ट को अप भी करना पड़ेगा। सो मैं इसको कहता हूं कि नो शट डाउन, ठीक है, मैं इसको कहता हूं तुम शट डाउन ना हो। अब ये अनेबल हो गई है पोर्ट, ठीक है, लेकिन क्योंकि बेटे ये दूसरी वाली पोर्ट अनेबल नहीं है इसलिए ये काम नहीं चलेगा। इस पोर्ट को भी अनेबल करना है, इस पोर्ट को भी अनेबल करना है। अब देखो यहां तक का हमारा काम खत्म, ठीक है। अब यहां तक हमने आईपी लगा दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे राउटिंग करनी है, और राउटिंग के लिए जो कमांड्स हम लिखेंगे वो बाद में लिखते हैं, पहले हम इसकी पोर्ट्स को आईपीज लगा लें। नाउ अब देखो हमने क्या करना है, इसकी ये वाली जो पोर्ट है, देखिए मैं दोनों पोर्ट को आईपी लगाऊंगा। FA0/0 है इधर, और इधर कौन सी है, इधर भी देख लें, FA1/0, 0/0 ये है और 1/0 ये है। 0/0 को मैंने ये आईपी लगाना है और 1/0 को मैंने ये आईपी लगाना है। ओके फाइन, ये मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आया, दोबारा मैं CLI मोड के अंदर आया हूं। याद रखिएगा ये CLI मोड जब आप राउटर के साथ रियली कनेक्ट करते हैं तो आपको ये CLI मोड ही मिलेगा। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ ऐसी वीडियो बना दूंगा कि रियल स्विच के साथ आपको वहां पे उसके अंदर राउटिंग करवा के उसके अंदर भी करके दिखा दूंगा, ताकि आपको ये वो ना रहे कि भाई हमें पैकेट ट्रेसर में या शायद उसमें कोई फर्क है, तो आपको वहां पे फर्क नहीं नजर आएगा। हाँ ये है कि मैं भी जब मैं रियल स्विच या रियल राउटर यूज करूं तो वहां पे हो सकता है कि जो कमांड्स हैं वो ज्यादा हों, ये पॉसिबल है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये सिमुलेटर है तो इसके अंदर चीजें थोड़ी सी कम होंगी, ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं वो डाली हुई हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर नहीं है जो जिनका ताल्लुक शायद फिजिकल चीज से है या रियल चीज से है। ओके नाउ अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पोर्ट को, यानी ये जो 0/0 है, ठीक है, ये FA0/0 है, दोबारा देख लीजिए, ये देखिए FA0/0 और FA1/0, ये नहीं भूलना है आपने, ठीक है। ओके, इसके अंदर आके मैं अनेबल, ठीक है, और इसके बाद मैंने आके लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अब मैं यहां पे आ गया, अब मैं आईपी लगाना चाहता हूं। सो किस पोर्ट को लगाना चाहता हूं, मुझे लिखना पड़ेगा इंटरफेस FA0/0, ठीक है, ये वाला पोर्ट था, और इस पोर्ट को मैं आईपी एड्रेस लगाना चाहता हूं, आईपी एड्रेस, और मैं क्या आईपी लगाना चाहता हूं ये मेरे सामने लिखा हुआ है, देखिए ये लेबल लगा के मैंने अपने लिए आसानी पैदा की हुई है, इसीलिए मैं कॉन्फ़िगरेशन जो है क्विकली कर रहा हूं, वरना मैं बहुत स्लो करूंगा, ठीक है। ओके, मैं लिखता हूं कि 192.168.150.2, और आप ये देख रहे हो कि इस स्विच की ये वाली पोर्ट पे और इस पोर्ट पे, इन दोनों पे मैंने एक ही नेटवर्क का आईपी लगाया, वरना यहां से डेटा इधर और उधर नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप देखिएगा राउटर की इस पोर्ट पे जो मैंने आईपी लगाया है, जिस नेटवर्क का इसकी इस पोर्ट पे भी उसी तरह के सेम नेटवर्क का आईपी लगाया हुआ है, ठीक है, वरना ये जो डेटा इधर से इधर नहीं जा सकता या इधर से इधर नहीं आ सकता, ठीक है। सो इन दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो फिर नहीं कम्युनिकेशन हो सकती, ठीक है। ओके, इसी तरह यहां पर भी यही है। ओके, 50.2 का ये मैंने आईपी लगा दिया, और डेफिनेटली 255.255.255.0, ओके, इसको मैंने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं इस पोर्ट को कहूंगा कि भाई तुम शट डाउन ना हो, मैं इसको अनेबल करूंगा तो आप देखिएगा चेंज आएगी, नो शट डाउन, क्योंकि दोनों पोर्ट्स अनेबल हो चुकी है ना अब, ठीक है। सो आप देखिए ये भी ग्रीन हो गया, इसका मतलब यहां से डेटा इधर और यहां से डेटा इधर अब मूव हो सकता है, ये दोनों पोर्ट्स अनेबल हैं, ठीक है। सो मैंने इसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करूंगा, ये FA1/0 था, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि यहां से एग्जिट करता हूं और मैं कहता हूं इंटरफेस FA1/0, और इसको जो मैंने आईपी लगाना है वो मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि आईपी एड्रेस ले लेता हूं, यहां से यही वाली कमांड ले लेता हूं, और डेफिनेटली मेरे पास जो आईपी है वो क्या है, वो थोड़ा सा चेंज है, 10.0.1, ठीक है, मैं ये लगाना चाहता हूं, और मुझे पता है कि ये क्लास ए का आईपी है, सो .0.0, ठीक है। अब ये क्लास ए हो गया, ठीक है। ओके, मैं ये आईपी लगा देता हूं, और इसको भी मैं कहता हूं भाई नो शट डाउन, ओके, ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। सो ये इंटरफेस मेरे कॉन्फ़िगर हो गए हैं, यहां पर ये दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं, इसको भी क्लोज करता हूं। अगर मैं चाहूं तो मुझे इसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, ठीक है। ओके, मैं कहता हूं इंटरफेस में सिर्फ एक इंटरफेस को, ओके, अनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
और यहाँ आके मैं कहता हूँ कि IP इंटरफेस FA, मैं कहता हूँ कि अगेन मैं देख लेता हूँ कि 1/0 है, होगा वैसे 1/0 ही, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ओके, देखिए F1/0, ठीक है। ओके, और मैंने 1/0 ही किया हुआ है। ओके, ठीक है। और मैं कहता हूँ IP एड्रेस, ठीक है, और लगाता हूँ मैं कौन सा IP एड्रेस, 10.0.0.2, ठीक है। सेम नेटवर्क 255.0.0.0, ओके, और ये IP लग गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि नो शट डाउन। ओके, नाउ अब देखिए ये दोनों भी ग्रीन हो गए हैं, देख रहे हैं आप, ये ग्रीन हो गया। सो ये कनेक्टेड हो गया। नाउ अब देखिए बेटे, मैंने इनको IPs असाइन कर दिए हैं, बट अगेन याद रखिएगा ये यहाँ से यहाँ आगे डेटा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आगे पिंग करूंगा, इवन मैं ये चाहता हूँ से मैं कह देता हूँ कि ठीक है, इसको यहाँ से इवन चलें ये कर देते हैं कि इसको पिंग करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये पिंग करेगा कि इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पिंग करें, देखिए ये पिंग फेल हो रहा है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं कि हो सकता है पहली वाली फेल हो रही हो, तो आप देख रहे हैं कि ये फेल्ड ही है, जा रही है। अगेन चले पिंग करके देख लेते हैं, अगेन आप देख रहे हैं ये फेल्ड। सो ये आप देख रहे हैं कि ये पिंग नहीं जा रही, ठीक है। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यहाँ से कोई पाथ नहीं है, यहाँ से डेटा, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर यहाँ से यहाँ मैं पिंग करूँ तो ये पॉसिबल, ये सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ से डेटा इधर से इधर मूव हो रहा है, बट इधर ऊपर नहीं जा रहा। तो ऊपर जाने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? मुझे बेटे राउटिंग करवानी पड़ेगी। सो मुझे बताना पड़ेगा कि अगर इस नेटवर्क का डेटा है तो वो आगे भेज दो, ठीक है। सो यहाँ से आगे मूव होगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कुछ, और जल्दी से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। ओके, सो बेटिए ये देखिए, यहाँ से अगर मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे राउटिंग करवानी है, तो मैं स्टैटिक राउटिंग करवाना चाहता हूँ, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। सो मुझे जितने भी नेटवर्क मेरे देखें, इसमें एक ही डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है, इसका फैसला ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, इन दोनों का फैसला मौजूद है। सो इस डायरेक्शन का फैसला मौजूद नहीं है। इस डायरेक्शन में अगर अब मैं जाऊं तो मेरे पास कौन सा नेटवर्क है? एक नेटवर्क आता है 10 का, ठीक है। अगर 10 का डेटा हो, अगर इधर 10 का डेटा हो तो इधर भेज देना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर भी 10 का डेटा हो तो उसको इधर भेज देना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। सो मेरे पास एक नेटवर्क है 10 का, दूसरा कौन सा है 60 का, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा है 30.0 का और 40.0 का। ये सारे नेटवर्क जो हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ठीक है। ओके, मैं पहली कमांड लगाता हूं, मैं लगाता हूं IP राउट की, ठीक है। सो अब हम स्टैटिक राउटिंग की कमांड्स रन करने लगे, ठीक है। सो अब देखिए स्टैटिक राउटिंग किस तरह से होती है। मैं कहता हूं IP राउट, ठीक है, और इसको रन करते हैं। चलें इसको एक आध कमांड हम रन कर लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं ताकि ये बहुत बड़ी वीडियो ना बन जाए, ठीक है। IP राउट लिखते हैं, और मुझे कहाँ से कहाँ, ओके सॉरी, इससे थोड़ा सा मुझे बाहर आना पड़ेगा ताकि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब आया हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं राउटिंग डिफाइन करना चाहता हूँ। कहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ बेटे? इस लेयर 3 स्विच के अंदर, याद रखिएगा। मैं कहता हूँ कि अगर नेटवर्क 10 का हो तो डेटा किधर दे दे, इस, यानी ये जो डेटा है अपना इस पोर्ट के जरिए से डेटा इस पोर्ट को दे दे। सो IP कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, दूसरी डायरेक्शन का, ठीक है। याद रखिएगा दूसरी तरफ वाला IP आपने लिखना है, और नेटवर्क जो है वो दूसरी तरफ वाला नेटवर्क लिखना है। सो आप लिखते हैं IP राउट कमांड जो है क्या करती है? आपका स्टैटिक राउट क्रिएट करती है। अब पहले मैंने नेटवर्क लिखना है। नेटवर्क कौन सा है? 10.0.0.0, ठीक है, ये नेटवर्क है, और 255.0.0.0, ओके। सो ये मैंने नेटवर्क लिख दिया। अब इस नेटवर्क को मैं कहता हूं किधर भेजना चाहिए डेटा को। सो बेटे ये जो नेटवर्क है ये इस डायरेक्शन में है, ये वाला IP मुझे लिखना है। मैं यहां से भिजवा रहा हूं तो मैं ये वाला IP लिख रहा हूं दूसरी तरफ का।
यानी मैं इधर से डेटा इस राउटर को, इस डिवाइस को भेज रहा हूं, आगे का काम इस राउटर का है, इसका काम खत्म, ये डेटा सिर्फ इधर तक भेजेगा, ठीक है। सो इसकी राउटिंग खत्म, ये डेटा इधर भेज के छोड़ देगा, आगे इसका काम है, इसने डेटा किधर भेजना है, ये इसका अपना राउटिंग टेबल होगा, वो फैसला करेगा। ओके, सो ये वाली कमांड हम लगाते हैं। सो ये वाला लिखेंगे, आईपी लिखेंगे 192, ओके 192.1. क्या है 50.2, ओके। सो एंटर प्रेस करूंगा, ये आईपी राउट आपका क्रिएट हो गया है। अगर मैं कहता हूं डू शो आईपी राउट, ओके, तो ये मुझे राउट, अब ये मुझे देखें, ये एक स्टैटिक राउट उसने मुझे बताया। देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा आपका, ये जो कमांड है ये सारी चीजें मुख्तलिफ चीजों के बारे में लिखा हुआ है। सो आप देख लिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक। सो जो ये वाला राउट है बेटे, ये स्टैटिक राउट है, और आप देख रहे हैं कि ये वाला नेटवर्क, और देना किसको है, विया किधर से, इस आईपी के थ्रू, और उसको पता है कि 1 से, साथ वो पोर्ट भी आपको बता रहा है, उसको पता है कि 1/0 जो पोर्ट है, इस पोर्ट के जरिए से ऊपर डेटा भेजना है, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करेगा। सो ये राउटिंग है, इसको राउटिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर